की संख्या 2710 हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले सामने आए, जहां पर नोएडा में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 57 पहुंची है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 14 नए केस भी सामने आए। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147 पहुंच चुकी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पिछले 24 घंटे में 14 नए केस सामने आए हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट। तो केरल में कोविड के 1147 केस अभी तक सामने आए हैं। तो वहीं भारत में अगर बात की जाए तो 2710 केस सामने आए हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है। इस वेरिएंट की बात की जाए तो एक व्यक्ति की जान भी ले चुकी है। तो वहीं आपको बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना के 294 मामले अभी तक सामने आए हैं। नोएडा में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 57 पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से सावधान रहने की जरूरत है। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कफील हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरीके से बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी ये कोरोना अब जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली में एक की मौत भी हो चुकी है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए कि जैसे ही ये सीजन का पहला मरीज जब पूरे भारत में मिला तो फिर उसके बाद से लगातार जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ी है। और जगह जगह जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासी तादाद मरीजों की है। लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक चीज़ ये है कि किसी तरह का कोई जान माल का खतरा जो है वो इसको लेकर नहीं है। अभी मेरठ की अगर बात करें तो केवल एक मरीज जो 2 दिन पहले मिला था, वो भी दिल्ली से यहाँ पर जो एक छात्रा थी कानून की, वो यहाँ पर आई थी। उसको कुछ सिम्टम्स थे, जिसके बाद मेरठ मेडिकल में उसका टेस्ट कराया गया और उसको पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसको होम आइसोलेटेड किया गया। इसके बाद से इवन आज तक कोई और दूसरा मरीज अभी तक नहीं मिला है। जो छोटे शहर हैं वहां पर अभी तक इसकी पहुंच नहीं है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद में कई सारे कोविड के मरीज जो हैं वो मिले हैं। एक दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो काफ़ी अलर्ट है इस सब चीज़ों को लेके, क्योंकि सरकार भी पहले ही दिन से लगातार उनको सचेत करती चली आ रही है। आज अकेले मेरठ में ही करीब 15 स्थान ऐसे हैं जहां पर जो ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं उनका मॉक ड्रिल किया गया। इसके अलावा अलग अलग जहां पर कोविड के सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग अस्पतालों में, वहां भी मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो आज पूरी कर ली गई। तो मरीज भले ही ना हो, लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा है अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। जैसा कि पहले के जो 2 ईयर थे वो लगातार कोविड को लेकर पूरे भारत में उसने तबाही मचाई थी। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये सब देखने को मिला था। तो कुल ये मान लिया गया था कि अब ये जो कोविड का वायरस है ये हर साल आएगा, और ऐसा हो भी रहा है। एक सीजन है पर्टिकुलर जब ये एंट्री होती है इसकी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये लगातार देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में इसका जो वायरस है वो नहीं फैल पाता। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये मौसम का फर्क है कि जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो इससे इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग ने सबको सचेत किया है, अलर्ट रहें, मास्क लगाएं और अगर हो सके तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहने की एक बार फिर से जरूरत है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि 2020 में जब कोरोना की एंट्री हुई थी तो क्या हालात बन गए थे। मैं लौटूंगा आपके पास नरेंद्र, और हमारे संवाददाता कफील हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। कफील, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? लखनऊ के अस्पतालों में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि एक बार फिर से दस्तक दे चुका है कोरोना। 3000 के आसपास कोविड केस हो चुके हैं और एक मौत भी दिल्ली में हुई है। बिल्कुल, देखिए देश भर में 2700 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट मिले हैं। ख़ास तौर से जो केरल इलाका है वहाँ पर काफ़ी मरीज़ हैं। दिल्ली में भी कई पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं पाए गए हैं। लखनऊ में भी कोई पॉजिटिव मरीज़ नहीं है। नोएडा में 57 मरीज़ कोरोना पॉजिटिव हैं। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है उसने सभी ज़िलों में एक एडवाइजरी जारी की है कि किसी तरह
तरह की कोई पैनिक स्थिति ना बने, क्योंकि ये जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तमाम इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं। जैसे हॉस्पिटल में जो कोरोना पेशेंट का वार्ड होता है उसको एक्टिव रहने को कहा गया है, तमाम डॉक्टर्स को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने की बात कही गई है कि जो भी ट्रैवल करके बाहर से आया हुआ है उसकी जांच अवश्य करवाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। फिलहाल लखनऊ में अभी कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज़ नहीं है। कुछ दिन पहले एक महिला पॉजिटिव थी, लेकिन वो नेगेटिव होकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे